हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो गाइस, आज हम जानेंगे कि अगर आप एक लैपटॉप लेना चाहते हैं तब आपको स्टार्टिंग में किन बातों की नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर भी हैं, आपको लैपटॉप यूज़ करना नहीं आता है, तब भी आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है जिससे आप एक अच्छा लैपटॉप परचेज़ कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में सबसे पहले बात आती है कि आपको लैपटॉप क्यों ख़रीदना है, किस काम के लिए ख़रीदना है। आपको लैपटॉप घर के लिए ख़रीदना है, घर के लिए लाइक कि आपको एंटरटेनमेंट के लिए ख़रीदना है, जस्ट कि मूवीज़ देखनी है, सॉन्ग्स देखने हैं, या थोड़ा बहुत आपको काम करना है कुछ, या फिर आपको ऑफिस के लिए ख़रीदना है कि आपको ऑफिस का काम करना है आपके लैपटॉप पर, या फिर आपको लैपटॉप आपके स्कूल या कॉलेज के लिए ख़रीदना है, आपके होमवर्क के लिए, वर्कशीट्स के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए, स्कूल कॉलेज की। तो आपको आपका ये विज़न क्लियर करना होगा कि आपको किस काम के लिए लैपटॉप ख़रीदना है। उसके बाद ही आप एक अच्छा लैपटॉप ख़रीद सकते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट बात आती है कि लैपटॉप की परफॉर्मेंस। हमें लैपटॉप में क्या क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जिनका हम अपने काम के साथ उन्हें कंपेयर करके हम लैपटॉप एक अच्छा ख़रीद सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक परफॉर्मेंस का चार्ट दिखाती हूँ। परफॉर्मेंस से कुछ ये पॉइंट्स रिलेटेड होते हैं, जैसे देखिए वेट, साइज़, रैम, प्रोसेसर, बैटरी और स्टोरेज। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं इसके जो आपको स्टार्टिंग में पता होने चाहिए। बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। अगर आपको ये पॉइंट्स की नॉलेज होगी तो आप एक अच्छा लैपटॉप ख़रीद सकते हैं। आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग लैपटॉप ख़रीद सकते हैं। तो हम चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है वेट, लैपटॉप का वेट। लैपटॉप का वेट क्या, आप सोच रहे होंगे कि वेट के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। तो लैपटॉप का वेट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है गाइस। अगर मान लीजिए हमने अभी, आपने सुना होगा अगर, तो हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या बात की थी कि आपको घर के लिए चाहिए या ऑफिस के लिए। उसमें हमारे पास क्या बात होती है कि अगर आपको लैपटॉप आपके घर के लिए चाहिए, तब आपको, अगर आपको एक जगह पर लैपटॉप को रख कर काम करते हैं आप, तब आपके लिए वेट कोई मैटर नहीं करता। उस टाइम पर वेट ज़्यादा भी होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा और आपको लैपटॉप आपके साथ रखना पड़ता है, तब आपको वेट मैटर करता है। अगर वेट ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी उसे कैरी करने में। तो अगर आप अब ट्रैवल में हमारे पास, जैसे जो लोग मार्केटिंग में काम करते हैं, मार्केटिंग फील्ड में, या जो लोग सेल्समैन, सेल्सवुमेन इस टाइप का काम करते हैं, जो उन लोगों को वेट मैटर करता है क्योंकि उन्हें लैपटॉप हर समय उनके साथ रखना पड़ता है। तो उस कंडीशन में आप लैपटॉप का वेट कम हो ऐसा लैपटॉप लें आप। जैसे आपको, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको 1 kg के आसपास ही लैपटॉप लेना चाहिए, उससे कम ही। तो और अगर आपको घर के लिए चाहिए आप, तो 2 to 4 kg तक कोई भी आप लैपटॉप ले सकते हैं, आपको वेट मैटर नहीं करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है लैपटॉप का साइज़, उसकी डिस्प्ले या स्क्रीन का साइज़। वो क्या होना चाहिए गाइज। अगर आपको घर के लिए लैपटॉप लेना है, एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए, लाइक आपको मूवीज़ देखनी है, आपको सॉन्ग सुनने हैं, या आपको एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग, या आपको कोई ग्राफिक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर चलाना है, आपको यूज़ करना है, तब आपको लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी ही प्रेफर करनी चाहिए, लाइक 15 to 17 इंच की। बट अगर आप ऑफिस के काम के लिए लैपटॉप ले रहे हैं तब आप 15 से कम इंच की स्क्रीन ले सकते हैं। और अब यहाँ पर एक और बात आती है गाइस, अगर आप ट्रैवल करते हैं तब आप 15 से भी कम की स्क्रीन लीजिएगा, लाइक 13.3 से लेकर 14.5, या फिर 11.6 से 13.3 तक। अब जो 13.3 से 14.5 तक की स्क्रीन होती है वो 2 to 3 kg के लैपटॉप आते हैं उसमें, और जो 15.4 से लेकर 16.9 तक की स्क्रीन है उसमें 3 to 4 का साइज़ हो जाता है वेट में। तो ये डिफरेंस होता है। तो आप आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि अगर आपको एक जगह पर रख कर काम करना है तो आप बड़ी स्क्रीन ले, उसका वेट ज़्यादा होगा बट आपको मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप छोटी स्क्रीन ले, उसमें वेट भी आपका वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये हमने साइज़ की बात की, अब हम चलते हैं प्रोसेसर। गाइज, लैपटॉप का जो प्रोसेसर होता है वो लैपटॉप का माइंड होता है। अगर आपका लैपटॉप का प्रोसेसर अच्छा होगा तो आपके लैपटॉप आपको बहुत अच्छा काम देगा, अच्छा रिस्पॉन्स देगा, तेज़ काम करेगा, आप बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन करा सकेंगे। तो लैपटॉप के प्रोसेसर में कुछ कंपनीज़ हैं यहाँ पर, AMD, इंटेल, ये कुछ कंपनीज़ प्रोसेसर बनाती हैं, जिनमें से इंटेल कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके जो प्रोसेसर हैं वो बहुत ज़्यादा लैपटॉप में यूज़ किए जाते हैं। इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन है, Core i3, Core i5 और Core i7। तो ये कुछ 3 ऑप्शंस हैं। इनमें सबसे जो कम है वो Core i3 है, जो आपको कम प्रोसेसिंग देगा। उसके बाद Core i7 सबसे हाईएस्ट है।
तो अब अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा लो है तो हमारे पास इंटेल में एक एटम और पेंटियर होते हैं। आप लेकिन एटम से ज़्यादा आप पेंटियर को प्रेफरेंस दीजिएगा। तो अगर आपका बजट कम है तो आप उन्हें भी प्रेफर कर सकते हैं। बट कोर i3-7 ये बहुत अच्छे प्रोसेसर हैं इंटेल के। उसके बाद अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पर रैम। रैम गाइस, जैसे आप फ़ोन यूज़ करते ही होंगे सभी, तो आपने देखा होगा मोबाइल में भी आपकी रैम होती है। जितनी ज़्यादा रैम होती है आपका डिवाइस उतना अच्छा काम करता है और आप उसमें उतनी ही फाइल स्टोर कर पाते हैं। तो अगर आपको बेसिक काम के लिए लैपटॉप चाहिए, आप लैपटॉप पर बहुत कम काम करते हैं या नॉर्मल काम करते हैं, तब आप 2 to 4 GB का लैपटॉप ले सकते हैं, 2 to 4 GB की रैम वाला। लेकिन अगर आप पूरा दिन लैपटॉप पर ही काम करते हैं, आप लैपटॉप पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं और बड़े बड़े एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल का यूज़ करते हैं आप, गेमिंग सॉफ्टवेयर्स का या एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का, तब आपको 8 GB की रैम वाला लैपटॉप लेना चाहिए। वो आपको अच्छा काम देगा। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आपको लैपटॉप 2 GB का आप ले सकते हैं जब आप बेसिक काम करते हैं, और 2 GB का सबसे कम है, उसके बाद आप 4 GB का ले सकते हैं। बट अगर आपको बहुत हाई एंड काम करना होता है तब आप 8 GB का लैपटॉप लीजिएगा। तो ये आपकी रैम का देखिए, आपके पास एक स्क्रीन पर पिक्चर भी दिखाई दे रही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टोरेज का। इंटरनल स्टोरेज जो होती है वो भी हमारे लैपटॉप की अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी जो इंटरनल स्टोरेज है उसी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल आपका होता है, तो वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब इंटरनल स्टोरेज में अगर हम बात करें तो इसमें एक नई जो वर्जन आया है वो है SSD, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका जो SSD का जो स्टोरेज होता है वो आपको हार्ड डिस्क के कंपैरेटिवली कम मिलता है, लेकिन जो इसका रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए, मान लीजिए आप SSD वाला ले रहे हैं, तो आप उसकी कमी को पूरा करने के लिए पोर्टेबल हार्ड डिस्क का यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप अगर आपको कम काम करना होता है तो आप 500 GB ही ले सकते हैं, आपके लिए बहुत होगा, इनफ होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उसके बाद आप 1 TB या उससे ज़्यादा ऐसे ले सकते हैं। तो आप 500 to 1 TB जितना मर्जी आप ले सकते हैं, वो आपको अपने काम पर डिपेंड करता है, आप कितना काम करते हैं लैपटॉप पर। तो ये बात हुई हमारी हार्ड डिस्क की। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसमें भी आपको इंटेल की और AMD के मिल जाते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये लैपटॉप में ऑलरेडी होता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हाई एंड एडिटिंग और गेमिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तब आप ग्राफिक कार्ड देख सकते हैं। तो उसमें आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास 2 तरह के होते हैं गाइज, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। जो आपका इंटीग्रेटेड होता है ग्राफिक कार्ड, वो आपका बेसिक फ़ोटो एडिटिंग और लाइट सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप बेसिक फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं। बट अगर आप बहुत ज़्यादा हाई एंड एडिटिंग करते हैं, हैवी गेम्स वाले सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तब आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए। ये इंटीग्रेटेड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और अच्छा काम करता है। तो ये हमारी बात हुई ग्राफिक कार्ड की। ये देखिए, ये कुछ हैं, इंटेल के भी हैं। उसके बाद बैटरी बैकअप की बात आती है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मान लीजिए आप ट्रैवल करते हैं तब तो और ज़्यादा, क्योंकि आप बार बार चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको बैटरी बैकअप अच्छा लेना चाहिए आपके लैपटॉप का, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो इसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें आपको सबसे कम से कम इसमें 4 सेल वाली बैटरी होती है, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा बैकअप चाहिए तो आप 6 सेल वाली बैटरी ले सकते हैं, बैटरी वाला लैपटॉप ले सकते हैं। और इसमें आपको अगर आप ट्रैवल करते हैं तो 6 to 8 आवर वाला बैकअप की बैटरी वाला लैपटॉप लेना चाहिए आपको, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको बार बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा और आपका लैपटॉप बार बार बंद नहीं होगा। तो ये आपका जो था, ये आपका बैटरी के बारे में था। उसके बाद हमारे ये कुछ पॉइंट्स थे जो कंप्लीट हुए। अब गाइज़, अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आए कमेंट शेयर कीजिएगा। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप, इनके बाद आपको अब आप अच्छा लैपटॉप खरीद सकते हैं। ये जो स्टार्टिंग की बातें थी, आपको इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर हो सका तो आपके लिए कुछ
अच्छे लैपटॉप के ऑप्शंस लेकर आऊँगी जो आपके बजट में भी होंगे और आपके काम के अकॉर्डिंग आपको अच्छा काम देंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम कुछ अच्छे लैपटॉप्स के साथ। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।